नमस्कार, मैं कीर्ति मंडूला स्वागत करती हूं आपका प्राइम टीवी पर। गांव की क्या स्थिति है ये किसी से छुपी नहीं है। बेशक हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, लेकिन आज भी गांव के लोग अपने गांव के विकास के लिए पूरी तरह से सरकार पर निर्भर हैं। लेकिन क्या करें, गांव का विकास तो सरकार को केवल चुनाव के दौरान याद आता है और फिर शायद वो विचार, वो तमाम वादे कहीं धुआं हो जाते हैं। लेकिन प्राइम टीवी की टीम निकल पड़ी है जगाने के लिए, उन विकास के वादों को एक बार फिर से याद दिलाने के लिए। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं कानपुर देहात के सदलपुर की गलियों में, जहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता मोहम्मद तस्लीम ने। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं सदलपुर के खाला गांव की स्थिति और वहां के अधिकारियों को इस गांव के विकास की कितनी चिंता है। आप भी सुन लीजिए। संदलपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत खाला गांव में मौजूद हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे जो गांव में पंचायत भवन बना हुआ है वो एकदम खंडहर है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं साफ, ये पंचायत भवन है। गांव में अभी भी गांव विकास के नाम पर तरस रहा है। ग्राम प्रधान की लापरवाही के चलते अभी जो पंचायत भवन बना हुआ है वो एकदम खंडर में। अंदर आके मैं आपको दिखाता हूँ कि पंचायत भवन में क्या चीज़ है। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं पंचायत भवन के अंदर ये कूड़ा मौजूद है, टूटा जिंगला पड़ा हुआ है और कुछ दरवाजे भी टूटे, दरवाजे सही से भी नहीं लगे हैं। और इसके बावजूद भी इस कमरे में आप देख रहे हैं कि ताला बंद है। इसके अंदर क्या है ये चीज़ें मैं नहीं, कैमरामैन हमारे नहीं दिखा सकते हैं। आइए मैं आपको और भी चीज़ दिखाता हूँ कि ग्राम प्रधान ने जो इस समय उत्तर प्रदेश सरकार सुलभ शौचालय के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, इसके बावजूद भी ग्राम प्रधान व आला अधिकारी मिल करके पलीता लगा रहे हैं। जैसे कि हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि सुलभ शौचालय भी अधूरा पड़ा हुआ है। आइए पीछे देखते हैं कि वहीं ग्रामीण बता रहे हैं कि जो इसके सुलभ शौचालय के जो गड्ढे हैं वो प्रधान जी ने कितने फीट क्या मानक के तहत वो पूरे हैं। शौचालय के जो गड्ढे हैं आप देख रहे हैं कि महज मात्र 1.5 से 2 फुट ही गहरे हैं। शौचालय गड्ढे 1.5 से 2 फुट ही हैं और अभी तक अधूरा कार्य पड़ा हुआ है। यहाँ पर कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करने के लिए मैं प्रयास करूँगा कि ग्राम प्रधान ने अभी तक गांव में क्या विकास करवाया और अभी तक शौचालय क्यों पूर्ण नहीं हुआ। क्या नाम है भैया आपका? अखिल सिंह। अखिल सिंह, जो अभी तक आप शौचालय अधूरा पड़ा हुआ है, प्रधान जी ने अभी तक पूरा नहीं करवाया और गांव में क्या क्या विकास कार्य करवाया? गांव में तो विकास के नाम पे तो बिल्कुल जीरो है। अगर विकास करवाया है तो अपनी तरफ ही करवाया है, अपने मोहल्ले में करवाया है। जैसे इंटरलॉकिंग हो गई, नाली बनवाई है या फिर खड़ंजा बनवाया है। और यहाँ पे ये जो सुलभ शौचालय वाला जो विकास है इसमें तो आप देख ही रहे हैं, हालांकि आपने वीडियो रिकॉर्ड कर ही लिया है और देख भी लिया है। विकास बिल्कुल नहीं है। एटलीस्ट 20 से 25 दिन हो गए हैं बने हुए, 10-15 दिन में ये कंप्लीट हुआ बन के। उसके बाद ऐसा ही देखने को मिल रहा है। और बाद में जो आप गड्ढे देख रहे हैं, जो भी मानक होता है उसके मानक के तौर पे ये बिल्कुल भी उस पर मतलब एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो यही है विकास। और फिर ये आप पंचायत घर का रवैया भी देख रहे हैं। हमारी उम्र इतनी हो गई है, हम इतने बड़े हो गए, इसको ऐसे ही देखा है। कभी यहाँ पे मीटिंग नहीं हुई, कभी पंचायत अरेंज नहीं हुई, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, ना तो डेंटिंग पेंटिंग ना तो रेनोवेशन। वहीं ग्राम प्रधान के ऊपर देखा जाए साफ तौर से जो बात सही है और आरोप लगा रहे हैं वो सही लगा रहे हैं कि जो यहाँ पर पंचायत भवन बना हुआ है वो एकदम खंडहर पड़ा हुआ है और आज तक उसमें कोई पुताई भी नहीं हुई। और अंदर आके मैं दिखवाता हूँ कि यहाँ पर जो सुलभ शौचालय अंदर की क्या हालत है। हमारे साथ आइए। यहाँ पर अभी भी कोई चीज़ कंप्लीट नहीं है, दीवारें भी बनना है। और इधर भी थोड़ा दिखाइए, हमारे साथ आइए, इधर भी दिखाइए। अभी भी देखिए यहाँ पर कोई भी कार्य पूरा नहीं हुआ, कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। स्लेब भी डलनी है इस पे और अभी सीट भी नहीं रखी हुई है। एक तरफ अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सरकार जगह जगह करोड़ों रुपए खर्च करके सुलभ शौचालय
बनवा रही है, लेकिन ग्राम प्रधान साफ तौर से और पंचायत सचिव है साफ तौर से अधिकारियों रुपया का जो है वो बंदरवांट कर रहे हैं। वीडियो साहब, विकास खंड संदलपुर के अंतर्गत आपकी जो ग्राम पंचायत खाला गांव है, वहां पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान ने सिर्फ अपने ही आसपास विकास करवाया, बाकी अन्य जगह अभी भी खरंजरा पड़े हुए हैं। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, इस संदर्भ में ग्राम पंचायत में हमने ADO-ISB को भी भेजा था। विशेष रूप से एक रास्ता जो खराब पड़ा हुआ है उसी के संदर्भ में शिकायत मुझे प्राप्त हुई थी। तो वो जल निकासी का प्रबंधन के लिए ग्रामीणों के बीच में जो विवाद था उसका निस्तारण कर दिया गया है। जहाँ तक विकास कार्य सेंट्रलाइज कराया गया है, इस संदर्भ में हम खुद जो है कि नहीं 25 तारीख के बाद एक दिन जाएंगे, देखेंगे किस प्रकार का काम कराया गया है, कहाँ कराया गया, कहाँ अवशेष काम है, कितना पैसा मिला, किस पैसे को किस तरह से यूटिलाइज किया गया है, शौचालय बनाया जा रहा है, पंचायत घर की क्या स्थिति है, कायाकल्प के अंतर्गत क्या कार्य कराया गया है। इन सारे बिंदुओं पे जाने के बाद में हम खुद सत्यापन करके आपको अवगत करा सकते हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया वीडियो साहब कि कुछ पुराने शौचालय हैं उनको दिए गए, उस पर ग्राम प्रधान ने नए शौचालय और पुराने शौचालय से 1000 से लेकर 2000-3000 रुपये भी लिए। इस पर क्या कहना है? यदि इस प्रकार की शिकायत आई है, चाहे उन्होंने कहा है, तो मैं इसको अपने संज्ञान में ले रहा हूं और इस संदर्भ में सत्यापन करा लेंगे कि क्या स्थिति है, क्या आधे अधूरे शौचालय हैं, पूरे हुए हैं कि नहीं पूरे हुए हैं, क्योंकि ग्रामीण जो आरोप लगा रहे हैं उन्हीं के अकाउंट में शौचालय की धनराशि ट्रांसफ़र करने के निर्देश दिए गए थे ग्राम पंचायतों को। यदि ग्राम पंचायत ट्रांसफ़र न करके स्वतः बनाने के कार्य में इन्वॉल्व हुई होगी और आधे अधूरे हैं शौचालय, पैसा लिए गए होंगे, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे कानपुर देहात जिले के लिए 595 सुलभ शौचालय दिए गए हैं, जिसपे से संदलपुर विकास खंड के अंतर्गत 54 शौचालय बनना है। इस पे कितने शौचालय पूर्ण हुए हैं और कितने शेष हैं? ऐसा है कि 54 शौचालय का निर्माण कराया जाना है, जिसमें 2 शौचालय ऐसे हैं जिनका निर्माण भूमि विवाद होने के कारण अभी शुरू नहीं हुआ है। 40 शौचालय लगभग पूर्ण हो चुके हैं, उन पे रंग रोगन का कार्य अवशेष है, जिसको हम लोग 1 सप्ताह के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। ग्राम प्रधान ने वहाँ पर जब देखा जाके खाला गांव में, तो ग्राम प्रधान ने बताया कि पैसा नहीं है और वहाँ का अधूरा पड़ा हुआ शौचालय जो है। देखिए, सामुदायिक शौचालय की जहाँ तक बात है, इसमें राज्य वित्त 14वां वित्त और मनरेगा अंश के माध्यम से शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। मनरेगा अंश के माध्यम से लगभग 55,000 रुपया व्यय किया जाएगा और शेष धनराशि 14वें वित्त और राज्य वित्त के माध्यम से दी जाएगी। यदि ग्राम पंचायत में धनराशि का अभाव है तो निश्चित रूप से धनराशि भविष्य में आने वाली है, उसके माध्यम से शौचालय का वो निर्माण करा लें, धनराशि की कमी नहीं है। सबसे बड़ी बात एक ये है वीडियो साहब की, सबसे बड़ी पूरे दुनिया में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है और सुलभ शौचालय दिए जा रहे हैं और साफ़ सफाई को कंटिन्यू निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन ग्राम पंचायत खाला गांव में गंदगी से गांव में घुसते ही गंदगी स्टार्ट हो जाती है, पूरे गांव में गंदगी फैली हुई है। इसको व्यक्तिगत रूप से हम जो है कि नहीं, ग्राम पंचायत में सफाई कर्मियों की एक टीम लगाकर सफाई का कार्य करा देंगे और ADO पंचायत को मैं व्यक्तिगत रूप से 1-2 दिन के अंदर भेज रहा हूं कि किस प्रकार की गंदगी है, क्यों गंदगी है, क्या पूर्व में सैनिटाइज कराया गया है कि नहीं कराया गया है, क्योंकि प्रशासन भी इस मामले में चौकन्ना है। बार बार कहा जा रहा है कि हर एक ग्राम पंचायत में फॉगिंग कराइए, सैनिटाइज कराइए। यदि ये कार्य नहीं हुआ होगा तो निश्चित रूप से संबंधित सेक्रेटरी के विरुद्ध उचित कार्रवाई भी की जाएगी। इस समय कानपुर देहात के संदलपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत खाला गांव में मौजूद हूँ। इस समय हमारी प्राइम टीवी टीम जो है गांव में मौजूद है। गांव में मौजूद ग्रामीणों से ये जानना चाहेंगे कि 5 वर्ष में ग्राम प्रधान व जिला पंचायत सदस्य ने गाँव में कौन कौन से विकास कार्य करवाए हैं। यहाँ पर जो भैया मौजूद हैं, भैया क्या नाम है आपका? कोमल कुमार।
प्रधान जी ने 5 वर्ष में क्या क्या विकास कार्य करवाए? विकास कार्य करवाए हैं, पर अपनी साइड करवाया है। यहाँ पे हमारे यहाँ पूरा गांव थोड़ा सा बड़ा है और इसलिए हमारे लंग ना करवा के अपनी साइड काम करवाया है। और नाली का काम खास तौर पे यहाँ पे नहीं कुछ किया है और पानी भरा रहता है, जिससे हमारी दीवारों में इस नमी के कारण और कुछ कच्चे मकानों में ढह जाते हैं, इसी वजह से हमारे यहाँ नुकसान हो रहा है। और अभी तक नाली कुछ प्रधान जो सेक्रेटरी वगैरह से खुदवाई और लेखपाल वगैरह आए हुए थे यहाँ पे, तो उन्होंने नाली खुदवा तो दी है, परंतु उसका पैसा सेक्रेटरी से पूछा जाता है तो वो कहते हैं हमारे यहाँ से एस्टीमेट बन चुका है, और प्रधान जी बोलते हैं हमारे पास पैसा कोई नहीं आया। ऊपर से हम प्रेशर करवाते हैं तो ये लोग प्रधान जी बोलते हैं कि हमारे पास पैसा ऊपर से नहीं आया, सेक्रेटरी से पूछो तो मैंने कह रहा है एस्टीमेट हमने यहाँ बनाकर भेज दिया है, पर ऐसा प्रधान जी कहते हैं कि हमारे पास कोई पैसे ही नहीं आया है। तो प्रधान अब क्या जो भी है। आपको शौचालय मिला है? शौचालय जी मिला है, मेरे पिताजी को मिला है जी। जैसा कि यहाँ पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान जी ने जो विकास कार्य करवाया है वो अपने ही तरफ कराया, दूसरे साइड पे पूरे गांव में विकास कार्य नहीं करवाया है। यहाँ पर और ग्रामीण मौजूद, मैं उनसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है भैया? राम किशोर प्रधान जी ने एक पूरी 5 साल हो गए, एक मान लो कोई एक खरंजा ना नाली बनवा रहे ना कुछ, और जब कह रहे हैं तो बोल रहे हैं कि हम एक साल भर मान लो फीता नहीं इलंग विलंग नपवा देते हैं बस, और कह रहे हैं कि हम रुपया खाता में नहीं है, और जब खाता में रुपया तब बनवाए। और जब एक बात कही गई कि प्रधान जी नाली क्यों नहीं बनवा रहे, तो प्रधान जी बोल रहे नाली बनवा देंगे लेकिन खाता में रुपया है तब बनवा देंगे। और जब ज़्यादा जोर करे तो प्रधान जी गलत बोल रहे हैं, मान लो गलत भाषा में बोल रहे हैं कि नाली का नहीं बनवाए कहीं, जब बोल रहे हैं। आपको शौचालय मिला है? शौचालय में लो एक 1,000 रुपया लो शौचालय? हाँ, 1,000 रुपया। कॉलोनी के लिए? कॉलोनी तो नहीं मिली, कॉलोनी जब प्रधान ने पूरी 5 साल हो गए दई नहीं है, कोई कार्यकाल नहीं करो। वहीं ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि ग्राम प्रधान ने शौचालय के नाम पर 1,000 रुपये वसूला है, इसके बाद शौचालय दिया गया। यहाँ पर हमारे पीछे कुछ महिलाएं भी मौजूद है, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि क्या हकीकत है और क्या प्रधान जी ने विकास कार्य करवाया। क्या नाम है आपका? भूरी देवी। तो प्रधान जी ने 5 साल में क्या विकास करवाया? कुछ नहीं साफ करवाओ, विकास इन पे माई गली में तो कुछ करवाओ नहीं है, और करवाओ अपने लंग करवाओ है जो कुछ करवाओ है। और यहाँ तो नाली लंग नहीं बनवाई है, हमारे नाली में देखो बरसात में सब पानी भरो रहा, लड़का बच्चा गिरे बद बद निखरा बैठी में, और कुछ नहीं है पकड़वा हुआ, और रुपया और ले जो काहे में रुपये ले लिए? यही मान ली कि शौचालय कहीं बन गई, 1,000 रुपये ले आपने दिए? हाँ दे, हमने 1,000 रुपया हमने वो के सामने कह दें प्रधान के, सभी लोगों ने? हाँ सभी लोगों ने दिया, हम गलत नहीं बोला था, बिल्कुल साफ बोला था, हम अब सामने कह दें। हाँ बिल्कुल। यहाँ पर महिलाएं भी आरोप लगा रही हैं कि ग्राम प्रधान ने यहाँ पर एक शौचालय पर 1,000 से लेकर 2,000 रुपये तक वसूले। यहाँ पर और भी लोग हमारे साथ मौजूद, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि क्या प्रधान जी ने शौचालय यहाँ पर क्या क्या लिया है, और भी आपसे भी कुछ लिया प्रधान जी ने? पिंकी देवी जी। आपसे क्या लिए? शौचालय के बारे में 1,000 रुपये लिए। और कौन कौन लोगों से लिए हैं? जितने शौचालय बने सारे लोगों से। कॉलोनी आपको मिली है? कॉलोनी नहीं मिली अभी तक, पूरे 5 साल से कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि देंगे देंगे, 3-4 बार कहीं 200 रुपये का 500 लिए, कॉलोनी के मद में ले लेते हैं और आगे कर आबा में डाले रहते हैं, देंगे देंगे, मकान की भी सीन ले लो। जैसा कि यहाँ पर ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि ग्राम प्रधान के द्वारा शौचालय के नाम पर 1,000 रुपये लिया गया, इसके साथ ही आवास के नाम पर 100 से लेकर 500 रुपये तक, फार्म के नाम पर 1,000 रुपये तक भी लिया जाता है, और इसके बावजूद भी लोगों को आवास नहीं मिले हैं। तथा इसके साथ ही गांव में ग्राम प्रधान ने अपने तरफ तो विकास कार्य करवाया, लेकिन अन्य जगहों पर आज भी विकास के लिए गाँव तरस रहा है। कानपुर देहात से मोहम्मद तस्लीम, कैमरामैन दिलशाद खान के साथ।